एजुकेशनल चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुशामदीद है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दो मुतगैर खत्ती मसावात मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करना। तो ये इसका बहुत इस्तेमाल है बच्चों आगे ग्रामर के उसूल में, ग्रामर के तरीके से अगर हल करने का हमको मसावात, तो वहाँ पर मुरब्बा कालिब की कीमत को जो है ये उसका बेसिक है। तो अगर आपको मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करते आती है, आ जाएगी, तो आप आसानी से ग्रामर का उसूल के तरीके से हमजाद मसावात या दो मुतगैर खत्ती मसावात हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं ऐसा जो टैग नजर आते हैं आपको, आइए समझ ले, इसे ज़हन नशीन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होते हैं बच्चों, इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं एक लेकर आया हूं, आइए समझ ले। मतलब अगर आपको मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करना है या मुरब्बा कालिब या का तरीका, जैसे ग्रामर का उसूल कहते हैं हम, ग्रामर्स मेथड, अगर वो आप तरीके से अगर आपको सवालात हल करने हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। मुरब्बा कालिब को उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की कीमत ये मालूम करना है हमको। देखिए यहां लिखा है ACBD, ये चार अरकान को मुरब्बा कालिब है। ये चार अरकान जो है इसको कहते हैं मुरब्बा कालिब। अब कोई भी चार अरकान अगर आपको ऐसे मुरब्बा कालिब की सूरत में दे दी जाए, तो उसकी कीमत, मुरब्बा कालिब की कीमत आप कैसे मालूम कर सकते हैं, वो यहां पर देखिए बताया गया है। यानी A को D से हमको ज़र्ब करना है तो AD, माइनस C को B से ज़र्ब करना है तो BC, यानी यहां पर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तिरछी ज़र्ब करना है बच्चों, तो हमारी मुरब्बा कालिब की कीमत जो है वो बासानी आ जाएगी। तो ये याद रखिए, मुरब्बा कालिब की कीमत बहुत आसान है बच्चों, एक मार्क्स के लिए सवाल आता है। अब देखिए, दो मुतगैर खत्ती मसावात की मियारी सूरत जो है ना, वो AX जमा BY बराबर C, ये मियारी सूरत है। दो मुतगैर खत्ती मसावात की ये मियारी सूरत है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब ये सूरत में देखिए मुतगैर X और Y है, लेकिन यहां पर जो जरीब है वो A है, यहां जरीब B है और C है। यानी यहां पर जरीब जो है ABC, और C को जो हम कहते हैं वो मुस्तकिल अदद कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट टर्म। ये C जो होता है ये मुस्तकिल अदद होता है। तो अब यहां पर ग्रामर के उसूल से दो मुतगैर खत्ती मसावात या हमजाद मसावात अगर आपको हल करना है, तो उसके लिए आपको ये जो तीन चीजें हैं, D, डिटर्मिनेंट ऑफ X, डिटर्मिनेंट ऑफ Y, ये तीन चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीन कीमतें आपको मालूम होगी तो ही आप X और Y की कीमत मालूम कर सकते हैं। क्योंकि X मालूम करने का जाब्ता है dx बटे d, और Y मालूम करने का जाब्ता है dy बटे d। तो इसके लिए dx और dy की कीमतें जो है वो हमको मालूम करते आना चाहिए बच्चों। तो उसके लिए यहां पर देखिए मुरब्बा कालिब दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट जो है A1 A2, क्योंकि हमजाद मसावातें दो मसावात रहती है, इसलिए दो जरीब X के मिलेंगे तो वो दोनों जरीब को A1 A2 कहा गया है। B के जो Y की जो जरीब है उसको B1 B2 कहा गया, क्योंकि दो मसावात रहती है। तो यहां पर हम dx जो लेंगे, यहां पर देखिए dx की कीमत मालूम करने के लिए C1 C2 जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेते हैं, और फिर y का जरीब B1 B2, क्योंकि यहां पर x का डिटरमिनेंट मालूम करना है तो x को यहां से जरीब को हटाना पड़ता है। अगर y का डिटरमिनेंट मालूम करना है आपको तो क्या करेंगे, y के जरीब यानी B1 B2 को हटाएंगे, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म मुस्तकिल अदद रखेंगे C1 C2, और a का जरीब x का जरीब जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यहां से dy मालूम करेंगे। तो ये तीन चीजें आपको बहुत जरूरी है समझना, कि d मालूम करने के लिए A1 A2 B1 B2, और dx मालूम करने के लिए C1 C2 B1 B2, और dy मालूम करने के लिए A1 A2 C1 C2। ये याद कर लीजिए, यहां पर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और x मालूम करने का जो जाब्ता है फिर dx बटे d और dy बटे d, y मालूम करने के लिए dy बटे d। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरब्बा कालिब की कीमत कैसे मालूम करेंगे, बहुत आसान है बच्चों, एक एक मार्क्स के सवाल है, इसको आपको सीखना जरूरी है। दर्ज झेल मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। देखिए कैसे मालूम करने का मैंने बताया तीर के निशान से यहाँ पर, और इसी तरीके से हमको मालूम करना है। तो पहले a जो डिटर्मिनेंट है, इसको हम डिटर्मिनेंट को जो है मुरब्बा कालिब को है वो लेटर से जाहिर करते हैं। a से लेकर z तक कोई भी लेटर हो सकते हैं। देखिए यहाँ a है,
और फिर यहाँ n है, यहाँ b है, तो कोई भी लेटर से आप डिटरमिनेंट को जाहिर कर सकते हैं, मुरब्बा कालिब की कीमत वहां पर लेटर से बता सकते हैं। तो पहले ये सवाल लिखेंगे हम, a बराबर 5 7 3 9। अब इसमें जैसे तरीका बताया गया है उसी तरीके से ये मुरब्बा कालिब की कीमत हमको मालूम करना है। तो 5 को 9 से ज़रब करेंगे और 3 को 7 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए मैंने ज़रब किया 5 को 9 से, 3 को 7 से, सब ऐसे ही करना है मुरब्बा कालिब की कीमत में आपको मालूम करने के लिए। 5 9 45, 7 या 21, तो a बराबर 45 माइनस 21, 45 में से 21 निकालिए तो आपका जवाब आएगा बच्चों 24। तो उम्मीद करता हूं बहुत आसान था, 1 मार्क्स का सवाल ये आपको एग्जाम में आ सकता है, पॉसिबल है और आता भी है, कई बार पूछा गया है। तो ये याद रखिए कैसे मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करते। अब ये आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए सवाल लिखता हूं, n बराबर नफी 8 2 और नफी 3 4, तिरछी ज़रब कीजिए, नफी 8 को 4 से ज़रब कीजिए, 3 को 2 से, नफी 3 को 2 से ज़रब कीजिए, तो हमारे पास मिलेगा n बराबर नफी 8 ज़रब 3 4, और नफी जो है ये ज़ाब्ते का जो जिसमें मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करना है, बीच में नफी आता है, वो नफी है। और ये अदद के साथ भी नफी था, इसलिए मैंने कॉस में लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों। तो आप भी जब हल करते हो मसावात या मुरब्बा कालिब मालूम करना है आपको, तो आप इसी तरह इसको लिखना है, क्योंकि ये नफी नफी फिर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा बच्चों, इसीलिए इसको मैंने कॉस में लिखा है डायरेक्ट ना लिखते हुए। तो अब लिखते आगे बढ़ते हैं, n बराबर 8 चौक 32, क्योंकि 8 के साथ नफी है इसलिए नफी 32, ये वाला करते हैं, जजर वाला है, तो इससे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, डरना नहीं है, बहुत आसान होता है, क्योंकि जजर यहां से हट जाता है। तो वैसे ही करेंगे हम, तिरछी ज़रब करेंगे, इसकी ज़रब करेंगे, तो लिखेंगे b बराबर 2 जजर, पहले सवाल लिख लिया बच्चों मैंने, अब इसके बाद तिरछी ज़रब करता हूं, b बराबर 2 जजर 3 ज़रब 3 जजर 3, इसकी ज़रब किया और 2 और 9 की ज़रब किया, देखिए यहां पर 9 और ज़रब 2। तो आप देखिए जजर के बाहर जो है उनकी ज़रब कर दीजिए, 2 तिया 6, और जजर के अंदर जो है उनकी ज़रब कर दीजिए, तो हमारे पास मिलेगा 6 जजर में 9, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पर 9 जो जजर में आ गया, तो 9 का जजरुल मुरब्बा लेंगे, तो 9 का जजरुल मुरब्बा कितना होता है ये आपको पता है, 3 होता है। तो लिखेंगे b बराबर 6 ज़रब 3, 9 का जजरुल मुरब्बा 3, नफी 18, 6 तिया 18, 18 नफी 18 बराबर कितना होगा बच्चों, 0, तो b बराबर 0। तो ये मुरब्बा कालिब की कीमत 0 आई है बच्चों। तो ये 3 सवाल थे, मैंने लिया था आपके लिए, छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आपको सब मुरब्बा कालिब की कीमत जो है वो मालूम करते आना चाहिए। अभी आपका 10वीं स्टार्ट है, तो आप ये सीखिए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे 3 सवाल। तो कुछ होमवर्क है इस ताल्लुक से जो आपको यहाँ पर करना है। देखिए जेल के मुरब्बा कालिब की कीमतें मालूम कीजिए, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, ये 3 सवाल है। ये बटे वाले आदात से डरना नहीं है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसको हल करके आपको बताएंगे। तो अगर आपकी कोई भी डिफिकल्टी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये 3 होमवर्क है बच्चों, ये 3 होमवर्क आपको करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।